Today we will discuss about respiratory disorders. Respiratory disorders are those which affect your respiratory system like bronchi, bronchioles, lungs, etc. The percentage of such disorders is particularly high in Pakistan. It is due to the more concentration of air pollutants. ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी एयर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं इनका सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। अब इसमें होता यह है कि इसमें ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स विच आर द एयर ट्यूब्स, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, सोजिश हो जाना, जलन होना, और इसके अलावा जो इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन जो है सिक्रीशन एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये एयर ट्यूब्स हैं ये एक तो नैरो हो जाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है इनकी जो वॉल्स होती हैं, ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं, उनकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक। अब जो ब्रोंकाइटिस है इसकी जो टाइप्स हैं अगर हम देखें तो ब्रोंकाइटिस दो तरह की होती है। एक जो है वो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन इज़ क्रॉनिक, ठीक है, दो तरह की टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है इसमें पेशेंट्स जो है वो रिकवर कर जाता है, नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंक्यूल्स, तो कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, और पेशेंट जो है अबाउट 2 वीक्स जो है पेशेंट उसमें रिकवर कर जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये आप कह सकते हैं कि सीवियर जो है कंडीशन है ब्रोंकाइटिस की। इसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई में वो सीवियर किस्म की हो जाती है, और इवन के पेशेंट को जो है 3 मंथ से 2 ईयर्स तक जो है सफ़र करना पड़ता है इस डिज़ीज़ के साथ। तो इस लिहाज से ये जो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस से ज़्यादा आप कह सकते हैं सीवियर कंडीशन होती है ब्रोंकाइटिस की। अब ब्रोंकाइटिस की जो है कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ब्रोंकाइटिस होता है। तो ब्रोंकाइटिस जो है इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स जैसा कि टोबैको स्मोक हो गया, ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादातर जो है आप कह सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ब्रोंकाइटिस डिजीज़ हो गई है या ये इन्फेक्शन हो गया है। तो सिम्टम्स में जो है कफ, पेशेंट जो है उसको कफ आना शुरू हो जाती है, खांसी आती है, माइल्ड वीजिंग मीन्स विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रेथ आउट, ठीक है, यानी कि जब सांस लेते हैं तो सांस लेने से जो है एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उसको हम ये कहते हैं। उसके बाद जी इसके साथ आप कह सकते हैं चिल, ठंड लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है पेशेंट को। और इसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं विच इनहिबिट और किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है, इसको डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए जो है कि ट्रीटमेंट के लिए जो है पेशेंट्स को दी जाती हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एम्फिसेमा। एम्फिसेमा जो है ये भी एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आप पहले पढ़ चुके हैं, एल्वियोलाई जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इन आवर लंग्स, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया फॉर रिस्पायरेशन इन गैसेस एक्सचेंज, ठीक। अब डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लार्जर सैक्स बनते हैं, और फिर ये होता है कि इसमें जो सरफेस एरिया होता है वो लेस सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है सैक्स की वजह से प्रोवाइड होता है। अब लंग टिश्यूज़ जो हैं जब उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है तो लंग्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं वापस जा सकते एक्सलेशन के बाद, ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड स्ट्रैप्ड इनटू द लंग्स, ठीक। अब जो है इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके जो मेजर कॉज है एम्फिसेमा का वो है स्मोकिंग की वजह से एम्फिसेमा होता है। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, ज़ाहिर होती हैं तो पता चलता है पेशेंट को कि उसको एम्फिसेमा है। सिम्टम्स जो है इसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद फैटीग, थकावट महसूस होती है पेशेंट को, ठीक है, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि बार बार कोई ना कोई रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन लगा रहता है, वेट लॉस, वज़न कम हो जाता है पेशेंट का। और इसके अलावा जब तक इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं उस टाइम तक जो पेशेंट है यूजली लॉस 50% to 70% ऑफ हिज और हर लंग टिश्यूज़, यानी कि उस वक्त तक पेशेंट अपने 50 या 70% लंग टिश्यूज़ को जो है लूज़ कर चुका होता है। और ऑक्सीजन का जो लेवल है ज़ाहिर बात है वो भी फिर कम हो जाता है ब्लड में, उसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है।
अब उसमें जो आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट जो है एम्फिसेमा का वो है एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग थेरेपी, यानी कि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और ड्रग थेरेपी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो है पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है और अगर दोनों लंग्स जो है इन्फेक्शन जो है दोनों लंग्स को अफेक्ट करे तो उसको हम डबल निमोनिया कहते हैं, ठीक है, अगर दोनों लंग्स जो है वो अफेक्ट हो जाएं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं निमोनिया के? द मोस्ट कॉमन कॉज जो है निमोनिया का है वो है बैक्टीरियम, ठीक है। कौन सी स्पीशी बैक्टीरिया की कॉज करती है निमोनिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए, ठीक है, ये जो स्पीशी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए ये जो है कॉज करती है निमोनिया। इसके अलावा कोई वायरल आप कह सकते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या फंगल इन्फेक्शंस जो हैं उनकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। अब होता ये है कि जब ये कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इनमें से कोई भी कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो कि निमोनिया कॉज करता है, जब वो एंटर होता है एल्विलाई में तो दे सेटल देयर, ठीक है, एंड ग्रो इन नंबर और ब्रेक करते हैं लंग टिश्यूज़ को और एरिया जो है फ्लूइड से पस से फिल हो जाता है, भर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, आप कह सकते हैं लंग्स। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसकी जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, उसमें बुखार जो है, तेज़ बुखार के साथ जो है कोल्ड, ठंड लगना, इसके अलावा शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, पेशेंट कांपना शुरू कर देता है, सांस में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और स्किन जो है बिकम्स डस्की और पर्पलिश कलर की हो जाती है और ये इस वजह से होती है क्योंकि ऑक्सीजनेशन का जो लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है निमोनिया का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें जो है वैक्सीन्स दी जाती हैं और एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब वैक्सीन्स जो हैं वो क्या होती है? वो ऐसा मटेरियल होता है दैट कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस, ठीक है, एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करके उसकी प्रोडक्शन करता है और इस तरीके से जो है किसी भी आप कह सकते हैं कि जो डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, तो वैक्सीन्स वो मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद जी लास्ट हमारे पास जो है वो है एस्थमा। एस्थमा जिसको आपने सुना होगा दमे की बीमारी कहा जाता है, ठीक है, ये भी एक एलर्जी की एक फॉर्म है इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, ठीक है, और मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है इसमें भी। और एस्थमा जो पेशेंट होता है उसके जो एल्विलाई ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं किसी भी एलर्जेंस के लिए। लाइक एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस आर द एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं लाइक डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन्स एट्सेट्रा, ठीक है, दीज आर आल्सो द कॉजेज़ ऑफ एस्थमा, इनकी वजह से एस्थमा होता है। और इसमें ये होता है कि जब भी पेशेंट इन एलर्जेंस को एक्सपोज करता है तो उसमें ये होता है कि उसके जो सेंसिटिव एयरवेज होते हैं वो फौरी तौर पे इमीडिएटली जो है एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करते हैं और कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है एयरवेज की। इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, ठीक है। और जो सिम्टम्स हैं एस्थमा के, इसमें ये होता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, इसमें भी विजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, खांसी आती है, चेस्ट टाइटनेस यानी कि जकड़ जाना सीने का जो है, ये सारा कुछ इसमें अलामात ज़ाहिर होती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है केमिकल्स ऐसे दिए जाते हैं विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं और इन मेडिसिन को जो है इन्हेलर्स की फॉर्म में दिया जाता है, पेशेंट उसको इन्हेल करता है और इस तरीके से जो है अस्थमा की जो है उसको ट्रीट किया जाता है।